चलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। यस मैम। चलो, हम बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं फिफ्थ चैप्टर के। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने nth टर्म भी सीख लिया था, एपी क्या होती है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालते हैं? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n एंड माइनस 1 इंटू डी। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आपको मिल गए थे। हमने इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस किए थे? हमने 2 इक्वेशंस बना के क्वेश्चन करे थे, है ना? कि आपको सम ऑफ 4 टर्म्स दे दिया है, सम ऑफ 6 टर्म्स दे दिया है। मान लो सम ऑफ 4 टर्म्स आप लोगों को 18 दिया गया है, सम ऑफ 6 टर्म्स आप लोगों को 20 दिया गया है। आप लोगों को ए और डी निकालने के लिए बोल दिया जाए, है ना? आप लोगों को ए और डी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? हम 2 इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करते हैं। तो हमने बहुत अलग अलग तरह की क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। हमने nth टर्म निकालने की कोशिश करी ना। nth टर्म, जैसे मान लो अगर आपको a दे दिया गया है, a दे दिया गया है 4 और d दे दिया गया है -1, और आपको बोला जाए कि सम nth टर्म निकालो। जो sn दिया गया है आपको, sn भी दे दिया गया, मान लो 100 दे दिया गया, और आपको बोला कि चलो nth टर्म निकाल के दिखाओ, या sn दे दिया गया, sn निकाल के दिखाओ। सिंपल बोल दिया कि चलो sn निकाल के दिखाओ, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? n अपॉन 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, n अपॉन 2 इंटू 8 माइनस n प्लस 1, n अपॉन 2 इंटू 9 माइनस n। तो इस तरह से सॉल्व करके हम nth टर्म निकाल लेते हैं। जब nth टर्म बोला जाए, मतलब वहां पर हम n की वैल्यू कुछ भी नहीं पुट करेंगे। तो पिछले अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे वो सभी को समझ में आ गए? किसी को कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट? नो मैम। नो। तो आप लोग फिर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 3, 7, 11 बहुत आसान सी एक एपी दी गई है। आपको पूछा गया है कि कितनी टर्म्स लेनी चाहिए इस एपी की, सो दैट सम शुड बी इक्वल टू 210। क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 मिनट का टाइम मुझे लगता है काफी होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना? और सभी बच्चे सही करने की कोशिश करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से डी निकालो, ए निकालो, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैम इसमें एन निकालना है क्या? वो मैं नहीं बताऊंगी, वो क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। चलो, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक।
मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? नो मैम। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटे? चलो No, 7 ma'am. बच्चों ने कर दिया है 17 में से। रुक जाओ एक ठीक है, करो करो करो। किसने आंसर कर दिया है हैंड रेज करना। मुस्कान, वंशिका, पुनीत, रॉबिन, फिरोज, जोया, नेहा, नैन्सी, आप लोग रह गए हो। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए बच्चों? यस मैम 1 मिनट रुक जाओ। जिसने कर लिया हैंड रेज करे रखना अपना। पुनीत, पुनीत, जोया, फिरोज, रॉबिन। रॉबिन ने कर दिया है। पुनीत, जोया, फिरोज, आप लोग हैं क्लास में? जोया ने कर दिया है। फिरोज, पुनीत, आप दोनों की साइड से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नैन्सी हो गया? मैम आने वाले रुको। ठीक है चलो 20 सेकंड है। मैम कर दिया। अब बताइए किसने क्या आंसर किया है। 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। बहुत दुख की बात है ये। पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। 3, 7, 11, 15. How many terms of the sequence should be taken? How many terms मतलब n निकालना है। How many terms of the sequence should be taken so that their sum is 210? Sum कितना दिया गया है? Sum of n terms आपको given है। n आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। into 2a plus n minus 1 into d। Sn आपको 210 दिया गया है। n अपॉन 2 into 2a। a कितना है बच्चों? 3। डी कितना है यहाँ पर? ये तो नेगेटिव टर्म भी नहीं दी, नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए था। डी डी कितना आएगा? 7 माइनस 3 4 आ जाएगा डी। तो ये तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। नाउ इस 2 को आप इधर ले आएंगे। 210 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो n मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है। Now 2 1s are 2, 2 2s are 4. 420 is equals to n multiplied by 2 plus 4n. 6 minus 4 2 होता है। सभी बच्चों को पता होगा ये। अब आगे सॉल्व करते हैं। 420 is equals to 2n plus 4n square, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4n square plus 2n minus 420 equals to 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 0। अब आपने इसको किस मेथड से सॉल्व किया है? सब बच्चे बताइए। फैक्टराइजेशन से किया या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है या फैक्टराइजेशन से करा है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से किया है सभी ने? यस मैम।
बेटा मैं सबसे पूछ रही हूँ, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है a इंटू सी यहाँ पर कितना है, 420 है, 210 इंटू 2 है ना, a इंटू सी कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -210, तो दैट इज -420। अब आप सिर्फ 42 पे फोकस करो। आपको पता है 42 कैसे बन जाता है, 6 इंटू 7 करके, मतलब 60 इंटू, नहीं 6 और 7 तो नहीं आएगा। क्या नंबर्स लिए आप लोगों ने? क्या नंबर्स में स्प्लिट किया आपने? 60 और 70 तो नहीं हो सकता, नहीं। किन दो नंबर्स में स्प्लिट किया है इनको? हाँ ये भी सही है जो आंसर में दिया। बट अगर आपको ये सॉल्व करना पड़ जाए फिर क्या करोगे बताओ? जिन्होंने फैक्टराइजेशन से किया उन्होंने n को किस में स्प्लिट किया? मैम मेरी यही गलती हुई है, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। बेटा अगर फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप क्योंकि फैक्टराइजेशन की लिमिटेशन ही मैंने ये बताई थी ना, कि जब आपको बड़े नंबर्स दिए होते हैं तो हम वहां पर आकर स्टक हो जाते हैं कि कौन से दो नंबर्स लिए जाएं, है ना, यही लिमिटेशन होती है ना इसकी। तो आप अगर इस केस में आपको फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रही है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 1 आएगा, 4 इंटू a इंटू -210 मैम डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो मैम 21 गुणा 20 से 420 आ रहा है मैम, और उनमें एक का डिफरेंस भी है। क्या हुआ मैम 21 मल्टीप्लाई 20, उनसे मैम अच्छा 21 मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास, वेरी गुड। विकास ने क्रैक कर लिया कि हाँ चलो दोनों मेथड से कर लेंगे विकास। फिर हम आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही दिमाग लगाया, n की वैल्यू पुट करके देख ली, दैट मींस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट की, है ना। बट अगर सॉल्व करने को आ जाए फिर क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर लो, प्लस माइनस 1 प्लस 2210 मल्टीप्लाइड बाय 8, 1681। 3360 आएगा मैम शायद से इसका आंसर। किसका? 4ac का मैम। 4, आप किसकी बात कर रहे हो? मैम 4 गुणा 2 हाँ। गुणा 210 इसकी 4 मल्टीप्लाई गुना 2, 4ac की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा? 1680 आएगा। मैंने यहाँ साइड में देखो किया हुआ है। यस मैम। अब आप 168 और उसमें 1 ऐड कर दोगे, डिवाइड में आ जाएगा 4। जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं इसे, क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट बताओ जल्दी से कितना होगा? 1681 का, ये देखने से ही पता चल रहा है वैसे, है ना। 4 4 16, 81 यहाँ पर ऐड कर लोगे आप लोग, और 4 का डबल 8, 81 1 81, सॉरी 41 आ जाएगा फिर यहाँ पर आंसर, है ना। अब n इज इक्वल्स टू, माइनस वाला रहने दो, माइनस वाला रहने दो, आपको पता है माइनस वाला आंसर नेगेटिव में आएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं होगी। 10 आंसर था, 10 आंसर था बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो आप अगर आप एग्जाम में तो देखो एमसीक्यूज में नहीं आएगा ना ये, है ना। एग्जाम में तो कैसे आएगा, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टक हो जाओ, आपको नहीं पता चल रहा है कि इनको किन दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसीलिए है, ठीक है। वैसे विकास ने बता दिया, विकास किन दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे? 21 और 20 में मैम। हाँ, तो हमें 21 को प्लस का रखना पड़ेगा, 21n को प्लस का रखना पड़ेगा, 20n को माइनस का रखना पड़ेगा। माइनस 210 इज इक्वल टू 0, दोनों में से n कॉमन लिया तो 2n प्लस 21, दोनों में से माइनस, दोनों में से हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 10 कॉमन ले सकते हैं ना। 10 2 20,
प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से n माइनस 10 और 2n प्लस 21 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 10 और n इज इक्वल्स टू माइनस 21/2। इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, n इज इक्वल्स टू 10 हमारा सही आंसर। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन हो गया। बताओ सभी बच्चे, क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, तो मतलब हाँ समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई होगी सबसे। बट जिन बच्चों ने दिमाग लगाया उन्होंने स्मार्ट गेम क्या किया है कि ऑप्शंस में से n की वैल्यू पुट करके चेक कर ली, विच इज वेरी गुड। मतलब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन की। वो रिलेशन क्या है? अगर आपको सम ऑफ, चलो मैं अलग से पहले बताती हूँ। अगर आपको बोला जाए सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आंसर आएगा? S1। चैट में बताओ। सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म्स को माइनस करोगे किसी एक एपी के, S1 आएगा। चलो फॉर्मूला पुट करके देख लो। S4 का मतलब 4/2 इंटू 2a प्लस 3d माइनस 3/2 इंटू 2a प्लस d। ये आना चाहिए ना, 3 माइनस 1 नहीं, 3 माइनस 1 2d, ये आएगा। हाँ यस। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3d। अब यहाँ पर देखना 3/2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस d। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a 4a, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3d 6d माइनस 3a माइनस 3d। बताओ क्या बचा? सॉल्व करके बताओ क्या बचा? a माइनस 3D। वेरी गुड। 4a माइनस 3a a, 6d माइनस 3d इज a प्लस 3d क्या होता है? a प्लस 3d क्या होता है? a4 और a4 होता है। पहले बताओ यहां से समझ में आया? यस मैम। S1 नहीं होता, S1 नहीं होता, आपने 4 माइनस 3 कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और एक अच्छी सी चीज बताती हूँ। S4 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 4 टर्म्स। सभी बच्चे देखो, S4 का मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, यस और नो? यस। यस मैम। सम ऑफ S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म। 3 टर्म्स। S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3, क्या बच गया? A1 माइनस A1 0, A2 माइनस A2 0, A3 माइनस A3 0, तो A4 बच गया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब यहां से जर्नलाइज करते हैं। अगर इसको मानूं मैं an, तो फिर S3 को क्या लिखेंगे? अगर n माइनस an है तो S3 क्या होगा? n माइनस 3। अरे n माइनस 1 n माइनस 1, सॉरी a नहीं, सम आएगा सम। अगर हम इसे लिखते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, किसके इक्वल आएगा बताओ? a an के इक्वल आएगा। ये रिलेशन होता है। यहां से देखो तो S4 माइनस S3 A4 के इक्वल आ गया। यहां से हमने रिलेशन बना लिया कि जो nth टर्म है, और कैसे निकाल सकते हो आप? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म।
कुछ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, कि अगर आपको S5 माइनस S4 दिया जाए, किसके बराबर होगा वो? अनंत टर्म वो फिफ्थ टर्म के A5 बराबर होगा। अगर आपको बोला जाए सम ऑफ 99 टर्म्स माइनस सम ऑफ 98 टर्म्स, आप इससे क्या निकाल सकते हो? आप इससे 99 टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको गिवन हो कि सम ऑफ 5 टर्म्स इज 100, सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू 80। अब आपको कैलकुलेट करना है A5। A5 किसके इक्वल होगा? 70। हाँ, समझ में आया सबको? आपने डायरेक्ट क्या करना है, S5 में से S4 को माइनस करना है। S5 100 है, S4 80 है। 100 माइनस 80, इस 20 रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, find the 10th term of an EP if the sum of first 10 terms is 235 and sum of first 9 term is 220। तो एक बार रिपीट करूं? एक मिनट, अच्छा रिपीट करती हूँ। स्क्रीन फ्रीज होगी शायद से आपकी। चलो पहले रिपीट कर देती हूँ मैं। सम ऑफ n टर्म्स माइनस इज इक्वल्स टू an। मतलब अगर आपको सम ऑफ 5 टर्म्स दिया गया है, सम ऑफ 4 टर्म्स दिया गया है, तो वो किसके बराबर होगा? फिफ्थ टर्म के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म के बराबर। अगर आपको बोला है कि सम ऑफ 5 टर्म्स इज 90, सम ऑफ 4 टर्म्स इज 70, अब आप A5 बताइए कितना होगा? 70। 20 जोया समझ में आया बेटा? हमने Yes, ma'am. फिफ्थ टर्म के जो सम था उसमें से 4 टर्म के सम्स को माइनस करना है, तो हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फिफ्थ टर्म। तो आपने रिलेशन क्या याद रखना है? ये रिलेशन याद रखना है, AN। मान लो फिफ्थ टर्म पूछिए, वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स। बताओ क्लियर है? स्क्रीन Yes, नहीं ma'am. आ रही? बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। सुप्रिया बेटा, नेट ठीक है आपका? यस मैम। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो सुप्रिया। चलो अब सब बच्चे ये कैलकुलेट करो। 10th टर्म जो है, आप लोगों को 10th टर्म कितनी दी गई है? आपको 10th टर्म निकालनी है। आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया गया है 235, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स दिया गया है 220। आप सिंपल क्या करोगे? S10 माइनस S9 इज इक्वल्स टू A10, है ना? आ गया सभी का आंसर, है ना? यस मैम। बताओ क्लियर है सबको? यस, क्लियर है सभी बच्चों को? ये आगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उनमें बहुत यूजफुल रहता है। कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं NS टर्म के लिए। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। ऑप्शंस दे रही हूँ, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, ऑप्शंस देख लो पहले। मैम पोल में करना है क्या? चलो क्या बात है, मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं सभी बच्चों ने अभी तक। मैम पोल रिजल्ट तो नहीं दिखा रहा। अब देखो, मैंने ऑन करके ऑफ किया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स।
स्क्रीन फ्रीज हो रही है, दिख ही नहीं रहे क्वेश्चन आप जो करवा एक रहे हो। सुप्रिया, मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप क्या बोल रहे हो? चैट में लिख दो सुप्रिया, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। कर दिया सबने आंसर? मैम 3 बच्चों का रॉन्ग हो गया। और ये सिंपल सा रिलेशन था। S20 minus sum of 19 terms is equals to A20 A20। A20 अभी अभी बताया था ना, पूरा सॉल्व करके भी दिखाया था। आप इसको बहुत अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 19 टर्म्स। देखो, शुरू की 20 टर्म में से शुरू की 19 टर्म माइनस कर दी, तो वो तो लास्ट वाली टर्म के बराबर होगा ना। वो तो लास्ट वाली टर्म के ही बराबर होगा ना। A20। 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, बताओ। एक और बार क्वेश्चन देती हूँ मैं इसी तरह का। चलो, ये वाला आंसर करेंगे जल्दी से। वन मैम। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो मैंने फॉर्मूला ही पूछ लिया। मैम पोल रिजल्ट नहीं आ रहा। चलिए जी, समय समाप्त कर दिया सबने। बेटा, ये तो अभी अभी रिलेशन पढ़ा है, ए एन के इक्वल नहीं होना चाहिए था। देखो, छोटे से एग्जांपल्स लेके बताती हूँ। अगर हम एक केपी ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 फॉर एग्जाम्पल, ये एक एपी ले ली। मुझे बताओ सम ऑफ 3 टर्म्स किसके इक्वल है? यहाँ से सॉल्व करो सम ऑफ 3 टर्म्स। 2 + 4 + 6, 12। 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12। सम ऑफ 3 टर्म्स आपने ये ले लिया। अब सम ऑफ 2 टर्म्स लो। सम ऑफ 2 टर्म्स में आप क्या लोगे? 2 + 6। 4। 2 + 4 कितना आ गया? 6 आ गया। अगर आप S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना बचेगा? 12 - 6 बचेगा। 12 - 6 is 6। अब 6 क्या है इस एपी में? 6 क्या है इस एपी में? 6 क्या है? A3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, S3 में से S2 को माइनस किया तो हमारे पास A3 बचा ना। और कैसे बचा आप यहाँ से भी देख सकते हो। आपने क्या किया? S3 में ये तीनों की तीनों टर्म्स को ऐड किया, S2 में बस इन दो को ऐड किया, तो ये वाला तो रह ही गया ना। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक तीसरा रह जाएगा ना। समझ में आई बात? तो यहाँ से क्या रिलेशन बनता है कि Sn - Sn - 1 इज इक्वल्स टू An। Sn सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म इज इक्वल्स टू nth टर्म, जो यहाँ पर टर्म होगी। सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 49 टर्म इज इक्वल्स टू A। A50। सुप्रिया बेटा, आपकी साइड फिर कोई नेटवर्क इशू है? बाकी बच्चों की भी स्क्रीन फ्रीज हो रही है क्या? सुप्रिया, अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बताओ, सभी बच्चों को समझ में आया?
सभी बच्चों को समझ में आ गया? मैम अभी आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो ना वो नहीं दिख रहे, पहले वाला अच्छा। क्वेश्चन अभी भी। विकास की क्वेश्चन भी आपने जो किया है करते हैं लास्ट में, डीजी -25, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करते हैं लास्ट में। चलो अब आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है? S10 माइनस S9 इज इक्वल टू, बारह बच्चों ने आंसर कर दिया है। कर दिया सबने? समय समाप्त। चलिए बेटा, S10 माइनस S9, ठीक है, कितना हो जाएगा? A10 के बराबर होगा। 19 कैसे कर रहे हो? 9 कैसे कर रहे हो? नहीं, सम ऑफ 10 टर्म्स में से सम ऑफ 9 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, शुरू की 10 टर्म्स को ऐड कर दिया और उसमें से 9 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपके पास ये लास्ट वाली टर्म बची कि नहीं बची? बची कि नहीं? अब सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 A8 A9 A10। सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब इन सभी को ऐड करना, और सम ऑफ 9 टर्म्स का मतलब यहां तक ऐड करना। क्या अब इन दोनों को जब माइनस कर दूंगी क्या बच गया? क्या बच गया? खुद देखो, A10। A10 बच गया ना, A10 बच जाएगा हमारे पास। तो ये ध्यान रखो, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको, हाँ जी, आपको क्या दिया गया है? फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी इफ द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स is 1530 and sum of first 24 terms is 1500। देख के आंसर पता चल रहा है, 1 मिनट से भी पहले होने वाला क्वेश्चन है ये। डन मैम। क्लास के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। S25 में से S24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 25th टर्म के इक्वल आएगा। 25th टर्म कितनी है? सम ऑफ 25 टर्म्स 1530, सम ऑफ 24 टर्म्स 1500, वो A25 के इक्वल आएगा।
सो 25th टर्म किसके इक्वल आ गई? 30 के इक्वल आ गई। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। समझ में आ गई सबको यहाँ तक बात? ठीक है, चलो अब विकास ने क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया है। सम ऑफ 15 टर्म्स आपको दिया गया है 500, सम ऑफ 14 टर्म दिया गया है 480, और क्या दिया है विकास? d इज इक्वल टू -25। यस मैम। हमें निकालना क्या है? an-1। यस मैम, ए एन नहीं निकालना, an-1 निकालना है। an-1th टर्म मतलब। तो सबसे पहले तो आप S15 माइनस A14 से क्या निकाल सकते हो? सभी बच्चे बताओ। हाँ, A15 निकल जाएगा। तो A15 कितना आ गया बताओ सब बच्चे? 20 A15 इज 20, है ना? तो यहाँ से हमें A15 मिल गया 20। अब A15 दिया गया है, A15 का मतलब क्या होता है? A प्लस 14D। A प्लस 14D। A प्लस 14D किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल। D कितना दिया गया है? -25। A बताओ कितना आएगा? A बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करो। A कितना आ जाएगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करो। -330। माइनस में कैसे आ सकता है? 370 माइनस में कैसे आ सकता है बेटा? किसी और ने सॉल्व किया? 330। अच्छा, मैम राइट आंसर है 370। हाँ 370, क्योंकि आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -350 आएगा, 350 को दूसरी साइड ले जाओगे तो 370 आएगा। अब आपको A पता चल गया है और D पता, D तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब an-1 कैसे निकलता है? ध्यान से देखो, आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर n-1th टर्म बोली जाएगी तो आप n की जगह क्या लोगे? n की जगह क्या लोगे? n-1th टर्म बोली है तो आप n की जगह n-1 ही लोगे। जैसे देखो, अगर a 4 दिया जाता है तो आप a प्लस 3 -1 इंटू 4 -1 इंटू डी करते हो। ध्यान से देखना, अब जो चीज मैं बताने वाली हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ। अगर मैं बोलूं a -4 -1 डी तो आप क्या करोगे? a प्लस 4 -1 इंटू डी करोगे कि नहीं करोगे? यस है ना? मैम। देखो, इसका मतलब भी हुआ a प्लस 3d, और a 4 -1 का मतलब 3, और 4 -1 -2d आ गया सेम आंसर की नहीं? तो करना क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर n क्या है। n-1 है तो आप n को n-1 से रिप्लेस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमें n-1th टर्म पूछी गई थी, क्या हो जाएगी? a प्लस n-2d हो जाएगी कि नहीं? बताओ। यस यस मैम। ठीक है, a कितना है? 370 d कितना है? -25। हम इसे सॉल्व करेंगे। 370 -25n प्लस 50। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? -25n, और इसे ऐड कर देंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये आ गई a, ये आ गई n-1th टर्म। क्या आ गई है? n-1th टर्म। विकास समझ में आया? यस मैम, सही है आंसर। बाकी सब बच्चों को भी समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से
पूछे जा सकते हैं। अब रुको, एक क्वेश्चन जो पहले बोर्ड में भी पूछा गया है ना, इससे एसएन वाले, उससे वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट रुको। ये पुराना सीबीएसई में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा बट मैं पढ़ के बता देती हूँ। इफ एसएन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर माइनस 4n, जैसे आपने कल भी कैलकुलेट किया था। सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन फाइंड द nth टर्म। अब आप nth टर्म कैसे निकाल सकते हो, अभी क्या फॉर्मूला पड़ा है, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An। क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करके nth टर्म निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म का मतलब क्या होता है, an ही तो होता है nth टर्म का मतलब। बताओ सब बच्चे, देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। समझ में आया, पहले बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? आपको Sn दिया गया है, nth टर्म पूछी गई है। चार्ट में एक बार y लिखो, ये बात समझ में आई कुछ की नहीं? ओके, अब Sn की जगह आप क्या पुट करोगे? अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, सम ऑफ n टर्म्स आपको क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर माइनस 4n। अब याद है कल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था, मैंने बोला था n की जो Sn आपने निकाला उसमें n की वैल्यूज पुट करके देखो, आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाता है। बताया था ना, n की वैल्यूज पुट करके देखो। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, तो अगर Sn ये है तो Sn माइनस 1 क्या होगा, ध्यान से देखना। आपने n की जगह क्या पुट करते जाना है, n माइनस 1। वेरी गुड, जहां पर भी n लिखा है वहां n माइनस 1 पुट करते जाएंगे। ये किस किस को समझ में आया, हमने क्या किया, Sn माइनस Sn माइनस 1 किया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस की जगह माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, आइडेंटिटी लगाएंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये लग गई आइडेंटिटी, माइनस 4n प्लस 4। ये लाइन किस किस को समझ में आई? क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स इट। 4 को मल्टीप्लाई करा है n माइनस 1 से, और कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में। यहां तक सबको क्लियर है? अगला स्टेप करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। जल्दी से सब बच्चे ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 3n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7 प्लस Yes. 7। बताओ सभी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 3n स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 10n माइनस का था बाहर आकर प्लस का हो जाएगा, 7 माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करके nth टर्म बता दो क्या हो जाएगी, सिंपल। इसको सॉल्व कर लो और बताओ। मैम 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, n मैम माइनस 6n बचा। चैट में बेटा लिख दो, एक बार चैट में लिख दो क्या आंसर आ रहा है। 6n माइनस 7 मैम। ओके, और किसी ने किया? मैम 7/6। 7/6 कहाँ से आ गया, n को कहाँ ले गए, nth टर्म को कहाँ ले गए बेटा, भागी विकास, 7/6 कहाँ से लिया है? मैम n इज इक्वल टू 7/6 है। 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कट गया, 4n माइनस 4n प्लस 6n माइनस 7 इज इक्वल्स टू an। बस, इससे ज्यादा क्यों बेटा, nth टर्म पूछी थी ना,
एन थोड़ी पूछा था, ओके मैम। है ना। क्वेश्चन अपनी मर्जी से कोई स्टेप मत बढ़ाओ। nth टर्म पूछी थी, nth टर्म का मतलब क्या होता है, ए एन। nth टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हो ना। यस मैम। सभी बच्चे बताओ nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से। अब आपने क्या करा, आपने पूरा सॉल्व किया, आप यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 अपने पास से मैथ्स में कोई भी देखो, कभी भी कुछ भी अपने पास से एज्यूम मत करना। मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्या ये 90 डिग्री का है? यस मैम। कैसे पता? परपेंडिकुलर है लाइन मैम ये वाली। कहीं बोला है कि ये परपेंडिकुलर है? नो मैम, नहीं है, जब तक बोलने नहीं गया। हाँ, एक चीज का मैथ्स में हमेशा ध्यान रखो, जब तक बोला ना जाए खुद से मत मानो, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है ये 89.9 डिग्री का हो सकता है, बिल्कुल 0.1 डिग्री थोड़ी पता चलता है हमें स्क्रीन पर, हो सकता है, यस मैम। है ना। 89 पॉइंट, तो आप ये लिखोगे कि हमें पता नहीं है, हमें डी दो, हमें स्केल दो, हमें सारी चीजें दो, हम मेजर करके बताएंगे, है ना। या तो हमें बताओ कि ये 90 डिग्री का है। तो जब तक आपको चीजें गिवन ना हो अपनी साइड से मैथ्स में कभी भी ये तो डायलॉग कभी भी मत बोलना मैथ्स में कि देख के लग रहा है, देख के कभी भी नहीं लगता है कि ये एन को अपनी मर्जी से 0 नहीं बांधना है। यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 करके एन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो बेटा ए एन पूछा गया था, nth टर्म हमने निकाल ली। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। बाकी सब बच्चों को भी? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बस, ठीक है।